हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। तो आइए सुनते हैं प्रिय श्रोताओं, पुण्य फल देने वाली आज की महात्म्य कथा और साथ ही सुनिए भागवत गीता का पाठ भी। तो प्रिय श्रोताओं, जितना समय हमारा मन भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण और धाम में रहता है, केवल उतना ही समय ही हम पाप से मुक्त रहते हैं। तो आइए इससे संबंधित एक बहुत ही सुंदर कहानी को सुनाते हैं। एक महात्मा जी थे, उन्होंने अपने पूरे जीवन भर सिर्फ हरि भजन कीर्तन किया था। उनके आश्रम के सामने एक तालाब था। जब उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने देखा कि एक बगुला मछली पकड़ रहा था। तो उन्होंने सोचा यह बगुला मछली को मार देगा। ऐसा विचार करके वे महात्मा उस बगुले को उड़ा देते हैं। इधर उनका शरीर छूटा तो उन्होंने नरक में जाना पड़ा। उनके चेले को स्वप्न में दिखाई दिया कि महात्मा जी कह रहे हैं कि हे पुत्र, हमने जीवन भर कोई भी पाप नहीं किया, केवल एक बगुले को उड़ा देने मात्र से उन्हें नरक मिला है। लेकिन तुम सावधान रहना, जब इस शिष्य का भी शरीर छूटने का समय आया तो वही दृश्य फिर से सामने आया। बगुला मछली पकड़ रहा था। गुरु का निर्देश मानकर उसने बगुले को नहीं उड़ाया। मरने पर वह भी नरक में पहुंचा। तब जो वहां पर एक उनके गुरु थे, उन्हें आकाशवाणी द्वारा पता चला कि गुरुजी ने तो बगुला उड़ाया था, इसलिए वे नरक गए, लेकिन हमने नहीं उड़ाया, इसलिए हमें नरक प्राप्त हुआ। पर तुम बच के रहना। जब इन गुरुजी मरने की घड़ी आई तो संयोगवश फिर से बगुला मछली मारता दिखाई दिया। गुरु ने भगवान को प्रणाम करते हुए प्रार्थना की कि हे भगवान, आप मछली में हो और आप बगुले में भी हो। हमें नहीं मालूम कि क्या सही है और क्या गलत, पाप क्या है और पुण्य क्या है, हमें नहीं पता। आप अपनी व्यवस्था स्वयं देखें, मुझे तो सिर्फ आपके चिंतन से मतलब है। बस इतना कहकर जब इनका शरीर शांत हुआ तो बैकुंठ की प्राप्ति हुई। श्री नारद जी ने भगवान से पूछा कि हे भगवान, अंततः वे नरक क्यों गए? महात्मा ने बगुला उड़ाकर ऐसा कौन सा पाप किया? उत्तर में भगवान श्री नारायण कहते हैं कि हे नारद, उस दिन बगुले का आहार मछली था, लेकिन महात्मा ने उस बगुले को उड़ा दिया और भूख से छटपटाकर बगुले का अंत हुआ। इसलिए महात्मा जी को पाप लगा, इसलिए उनको नरक जाना पड़ा। फिर नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु, दूसरे ने तो उसे नहीं उड़ाया था, फिर भी वह नरक क्यों गई? फिर भगवान बोले कि उस दिन बगुले का पेट भरा हुआ था, वह केवल विनोदवश अपनी खुशी के लिए मछली को पकड़ रहा था, उसे उड़ा देना चाहिए था, लेकिन शिष्य ने उसे नहीं उड़ाया और इस पाप के कारण उसे नरक मिला। फिर नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु, और तीसरा? भगवान ने कहा कि तीसरा मेरे भजन में लगा रहा, उसने सारी जिम्मेदारी मुझको सौंप दी। जैसा होना था वैसा ही हुआ, किंतु मुझसे संबंध जोड़ने के कारण और मेरे ही चिंतन के प्रभाव से वह मेरे धाम को प्राप्त हुआ। इसलिए हे प्रिय भक्तों, पाप पुण्य की चिंता में समय ना गंवाकर जो निरंतर हरि चिंतन में लगा रहता है, वह प्रभु के परम धाम को प्राप्त होता है। जितना समय हमारा मन भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण और धाम में रहता है, केवल उतना समय ही हम पाप से मुक्त रहते हैं। इसलिए सदैव हरि नाम लेते रहें, हरि चर्चा करते रहें, हरि कथा सुनते रहें। तो हे प्रिय श्रोताओं, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करते रहिए। याद रखिए, कलयुग केवल नाम धारा, सिर्फ नाम जप करके भक्ति, प्रेम, मुक्ति, शक्ति सब पाया जा सकता है। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर सांस के साथ जप करते रहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो आइए सुनते हैं भागवत गीता का पाठ। यदि कोई दुराचारी भी भागवत भक्त बन जाए तो वह भीतर जाता है। केवल अर्जुन से कहते हैं, सुन पार्थ, क्योंकि तुम दोस्त रहित हो, इसलिए मैं तुम्हें विज्ञान सहित ज्ञान का वह गहरा रहस्य बताता हूँ,
जिसे जान लेने के बाद इस कष्ट भरी संसार से मुक्त हो जाएगा। यह ज्ञान अनश्वर है, यह ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है, यह ज्ञान ही सबसे बड़ा रहस्य है, यह सबसे अधिक पवित्र है। इसे केवल प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा ही जाना जा सकता है। यह धर्म के अनुकूल है, इसका अभ्यास करना भी बेहद सरल है। जो लोग इस मार्ग में श्रद्धा नहीं रखते मुझ तक नहीं पहुंच पाते हैं और इस जन्म मरण रूपी संसार में ही फंसे रहते हैं। मैं ना तो दिखाई देता हूँ और ना ही मेरा शब्दों यानी साधनों द्वारा वर्णन किया जा सकता है। उसी अव्यक्त रूप से मैंने सारी सृष्टि का व्यापक किया हुआ है। सभी प्राणी मुझ में ही निवास करते हैं, लेकिन मैं उनमें निवास नहीं करता और फिर भी सभी अस्तित्व में आई वस्तुओं का निवास मुझ में ही है। मेरे इस दिव्य रहस्य को देख मेरी आत्मा, जो कि सभी जीवों का मूल है, उन सब जीवों को संभाल लेते हुए किंतु वह उनमें निवास नहीं करती। इस बात को समझ ले कि जिस तरह सब और चलती हुई तेज हवाएं सदा ही आकाश में स्थित रहती है, वैसे ही सभी अस्तित्व में आए वस्तुएं मुझ में निवास करती हैं। अपनी प्रकृति को वश में रखते हुए मैं इन जीवों के समूह को बार बार उत्पन्न करता हूँ, जो मेरी प्रकृति के वश में होने के कारण बिल्कुल बेवश है। यह कर्म मुझे बंधन में नहीं डालते, क्योंकि इन कर्मों में मैं लिप्त नहीं होता। यह कर्मों से मैं व्यापक नहीं होता, इन सब से आंसू आ ही रहता हूँ। मेरी देख रेख में ही यह प्रकृति सब वस्तुओं को जन्म देती है और इससे ही संसार का चक्र घूमता रहता है। अज्ञानी लोग, जब मैं मानव शरीर धारण किए हुए होता हूँ तब वह मेरी अवहेलना करते हैं, क्योंकि वह मेरी स्वीट रूपाली प्रकृति को नहीं जानते, जो कि सदा पैदा हुए वस्तुओं की स्वामी है। जो लोग राक्षसों और असुरों के स्वभाव को धारण करते हैं, उनकी ऊंची ऊंची इच्छाएं व्यस्त रहती हैं, उनका ज्ञान व्यर्थ रहता है और वह विवेक ही नहीं हो जाते हैं। वह महात्मा लोग जो मोह से मुक्त हो गए हैं, जो दिव्य प्रकृति में निवास करते हैं, वह मुझे ही सब पैदा हुई वस्तु, सब अस्तित्व में आए वस्तुएं का अनश्वर मोह समझकर एक ही भाव से मेरी उपासना करते हैं, हमेशा मेरा ही गुणगान करते हैं। मुझे पाने के लिए लगातार प्रयास करते हुए और अपने पक्के इरादों पर स्थित रहते हुए, उन पर मजबूती से टिके हुए, श्रद्धा से मुझे प्रणाम करते हुए, योग में लगे हुए मेरी उपासना करते हैं। अन्य लोक ज्ञान में यज्ञ करते हुए मेरी उपासना करते हैं। वह मुझे एक रूप वाला और अनेक रूप वाला और सभी दिशाओं की ओर मुख किए हुए जानकर अनेक प्रकार के तथा पूर्ण विश्वास से मेरी उपासना करते हैं। मैं ही कर्म कांड हूँ, मैं यज्ञ हूँ, मैं ही पितरों के लिए पिंडदान, मैं ही औषधि हूँ, मैं ही मंत्री हूँ, मैं ही गलत हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही आहुति हूँ, मैं इस संसार का पिता और माता हूँ, मैं ही आश्रित आता हूँ और मैं ही ज्ञान का लक्ष्य हूँ, मैं ही पवित्र करने वाला हूँ और मैं ही ओम ध्वनि, मैं ही वेद हूँ, मैं लकी हूँ, मैं ही पालन करता हूँ, मैं ही स्वामी हूँ, मैं ही स्वामी हूँ। वह निवास स्थानों में मैं ही शरण हूँ और मैं ही प्रिय बंधु और प्रिय मित्र भी हूँ। मैं ही उत्पत्ति और विनाश का कारण भी हूँ। मैं ही विश्राम का स्थान हूँ और मैं ही अनश्वर बीजी हूँ। मैं ही गर्मी देता हूँ और मैं ही वर्षा को रोकता और छोड़ता भी हूँ। मैं अमृता और साथ ही मृत, जो भी हो सत्य असत्य पदार्थ और आत्मा भी मैं ही हूँ, जो 3 वेदों को जानने वाला है, जो सोमरस का पान करता है और जो सब पापों से मुक्त भी हो चुका है। वह लोग यज्ञ द्वारा मेरी उपासना करते हुए स्वर्ग पहुँचने के लिए मेरी ही प्रार्थना करते हैं। वह लोग स्वर्ग के पवित्र लोक में जाते हैं
और वहाँ देवताओं को मिलने वाले सुख का आनंद लेते हैं। उस विशाल और भव्य स्वर्ग लोक का आनंद भोगने के बाद जब उनका पुण्य समाप्त हो जाता है तब वह फिर इस संसार में वापस लौट आते हैं। इस तरह शास्त्रों में बताए धर्म का पालन करते हुए और सुख भोगने की इच्छा रखते हुए वह जन्म मरण के आंगन को प्राप्त करते। लेकिन जो भक्तजन इस काम भाव से मेरे ही चिंतन करते हैं उन लोगों की सभी प्राप्त इच्छाओं का भार और जो भी उन्होंने प्राप्त कर लिया है उनकी सुरक्षा का भार स्वयं मैं अपने ऊपर लेता हूँ। उनके जीवन की सभी इच्छाओं को मैं स्वयं पूरा करता हूँ। अन्य देवताओं की जो भक्ति पूरी श्रद्धा से वासना करते हैं वह भी मेरी ही उपासना करते हैं। यह और बात है कि उनकी उपासना ठीक विधि के अनुसार नहीं होती। मैं ही सभी यज्ञ को भोगने वाला हूँ और मैं ही उन जगहों का स्वामी भी हूँ। लेकिन जो लोग मुझे मेरे असली रूप में नहीं जानते वह नीचे गिर जाते हैं और पूर्ण जन्म को प्राप्त करते हैं। देवताओं के उपासक देवताओं को प्राप्त करते हैं, अस्त्रों के उपासक पितरों को प्राप्त करते हैं और जो मेरी उपासना करते हैं वह मुझे को प्राप्त करते हैं। जो कोई मुझे प्रेम और श्रद्धा से पत्र फूल फल या केवल ही चढ़ाता है उसके प्रेम और श्रद्धा पूर्वक श्रद्धा से दिए गए उस पार को मैं खुशी से प्राप्त करता हूँ। जो कुछ तू करता है, जो कुछ तू खाता है और जो कुछ तू यज्ञ करता है, जो कुछ तू दान देता है या जो भी तू तपस्या करता है उन सभी को तुम मुझे दिए जा रहा। पाठ समझकर करता जा। ऐसा करने से तो उन सभी शुभ और अशुभ, उन सभी अच्छे और बुरे परिणामों से मुक्त हो जाएगा जो कि कर्म बंधन के कारण है। अपने मन को कर्म के फल के त्याग के मार्ग में दृढ़ता पूर्वक की तरह लगातार मुक्त हो जाएगा और मुझे को प्राप्त हो जाएगा। मैं सभी प्राणियों के लिए तो एक जैसा ही हूँ। मैं कभी किसी से पक्षपात नहीं करता। मुझे ना तो किसी के द्वेष है और ना ही किसी से प्रेम है। लेकिन जो पूरी भक्ति से मेरी उपासना करते हैं वह मेरे अंदर है और मैं भी उनके अंदर ही हूँ। यदि कोई बड़े से बड़ा दुराचारी भी पूरी श्रद्धा और भक्ति से मेरी उपासना करता है तो उसे धर्मात्मा ही समझना चाहिए, क्योंकि उसने अच्छा निश्चय कर लिया है और जल्दी धर्मात्मा बन जाता है और उसे शांति और परम गति भी मिल जाती है। इस बात को तो निश्चित रूप से समझ ले कि मेरी भक्ति कभी भी नष्ट नहीं होती और जो लोग मेरी शरण में आते हैं वह सभी परम गति को पा लेते हैं। इस अस्थायी और दुख भरे संसार में आकर अब तुम मेरी उपासना कर, मेरी पूजा कर। इसलिए हे पार्थ, मन को मुझ में फिर करके मेरा भक्त बन, मेरी उपासना कर। इस प्रकार अपने आप को अनुशासन में रखते हुए मुझे अपना लक्ष्य बनाकर तू मुझ तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ भागवत गीता पाठ का 9वां अध्याय खत्म होता है। बाकी के अध्याय भी आपको जल्द ही चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले अध्याय आपसे कभी भी मिस ना हो। और यदि आप काफ़ी समय बाद यह वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बाकी के अध्याय आपको हमारे चैनल की भागवत गीता प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और कमेंट्स में आपको हमारे द्वारा किया गया यह यत्न कैसा लगा यह ज़रूर बताएं। तो मैं मिलूँगी आपको अगले अध्याय में। दर तरीके से बताते हैं, उसे यह भी बताते हैं कि मृत्यु के समय मनुष्य का ध्यान रहता है। मृत्यु के बाद आत्मा पहुँचती है। परम गति से जाने के 2 मार्ग के बारे में बताते हैं और भगवान से पूछते हैं कि शीघ्र किसे कहते हैं तथा और जिस व्यक्ति ने अपने आप को वश में कर लिया है वह मृत्यु के समय तुम्हें परमात्मा भगवान यह प्रश्न सुनकर अर्जुन को समझाते हैं। परम सत्य है, ब्रह्मा अस्तित्व वस्तु इस सृष्टि का मूल है। वह सबसे उच्चतम पर अनश्वर है। प्रत्येक जीव के शरीर में स्थित ब्रह्मा आत्मा कहते हैं। कर्म शक्ति का नाम है जिससे सब वस्तु तो अस्तित्व में लाया जाता है
और जिससे उन्हें परिवर्तित किया जाता है अभिभूत नश्वर भौतिक जगत है, जिसमें सबसे तेज गई वस्तुओं का नाश या अंत होता है। अभिभूत का आधार परिवर्तनशील प्राकृतिक है। आदि देव जी में रहने वाली दिव्य आत्मा है, उसका दैवी तत्व है, जिसका आधार विश्व की आत्मा है। अयज्ञ शरीर है, इसमें सभी एगुण कर्म किए जाते हैं, जिसका आधार, जिसका स्वामी स्वयं मैं ही हूँ। मृत्यु के समय जो व्यक्ति मेरा ही ध्यान करता हुआ शरीर छोड़कर इस संसार से जाता है, वह निश्चित ही बिंदास अंदाज है मेरे पद को प्राप्त कर लेता है। अंतिम समय में मनुष्य जिस भाव का ध्यान करता हुआ शरीर छोड़कर इस संसार से जाता है, वह उस भाव के ध्यान से सदा मध्य रहने के कारण उस दशा को ही प्राप्त करता है। इसलिए पालतू सदा मुझे याद करो, और युद्ध जब मेरा मन उम्र तेरी बुद्धि दोनों मेरी लगी रहेगी, तब निश्चित रूप से बिना संदेह से तो मुझे ही प्राप्त करेगा। जो व्यक्ति लगातार अभ्यास द्वारा रचित को योग में लगाकर उस परम पुरुष अध्ययन करता है और अपने चित्त को कहीं भटकने नहीं देता, वह अवश्य ही उस दिव्य पुरुष को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति उस सब कुछ जानने वाले परमात्मा का ध्यान करता है, जो कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और जो सबको धारण करने वाला है, इसके रूप का ध्यान भी नहीं किया जा सकता। जो अंधकार से परे है और जो सूर्य जैसे तेज वाला है, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मन को भक्ति और योग पर स्थिर करके अपनी प्राण शक्ति को बालों के बीच अच्छी तरह स्थापित करता है, वह दिव्य प्रेम पुरुष यानी मुझे को प्राप्त करता है। शरीर के सभी द्वारों के संयम में रखकर, मन को हृदय में रोककर, प्राण शक्ति को मस्तक में स्थिर करके और योग द्वारा एकाग्र होकर जो अक्षर ओम, जो कि ब्रह्मा ही है, उसका उच्चारण करता हुआ मुझे भगवान को याद करता हुआ अपने शरीर को छोड़कर इस संसार से जाता है, वह परम गति को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य किसी भी वस्तु का ध्यान न करता हुआ लगातार मुझे याद करता रहता है, वह अनुशासित योगी मुझे आसानी से अब कर लेता है। मुझ तक पहुँचने के बाद उस योगी को परम गति मिल जाती है और इसलिए उसे इस अस्थायी और दुख भरे संसार में फिर कभी जन्म नहीं लेना पड़ता। नीचे लोक से ब्रह्मलोक तक सभी लोग ऐसे ही हैं जिन्हें फिर जन्म लेना पड़ता है, लेकिन उस तक पहुंचने के बाद इसी को फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। जो लोग इस बात को जान लेते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन 1000 या लंबा होता है और ब्रह्मा की एक रात 1000 योग लंबी होती है, वह योगी जंगल के तत्व को जान लेते हैं। ब्रह्मा का दिन आरंभ होने पर सारी सृष्टि, सभी वस्तुएं मेरी अव्यक्त प्रकृति से प्रकट हो जाते हैं, उससे उत्पन्न होती है, और ब्रह्मा का दिन समाप्त होने पर, उसकी रात होने पर यही सृष्टि सभी वस्तुएं समेत मेरी उसी व्यक्त प्रकृति में विलीन हो जाती है, उसमें समा जाती है। यह वही बार बार उत्पन्न होने वाली सृष्टि और वस्तुएं मेरी प्रकृति के वश में होने के कारण बिल्कुल पर बस रात होने पर समाप्त हो जाती है और दिन होने पर अपने अपने अस्तित्व में प्रकट हो जाती है। लेकिन मैं इस व्यक्त और व्यक्त से भी परे एक अवैध अस्तित्व है जो अमर है और जो सभी अस्तित्व में आई वस्तुओं के नष्ट हो जाने पर भी नष्ट नहीं होता। यह अनश्वर कहलाता है, इसे परम गति भी कहते हैं। यह अक्षर ही मेरा परम धाम है। जो मेरे इस परम धाम को एक बार पा लेता है, वह फिर कभी संसार में वापस नहीं लौटता। वह परम पुरुष जो कि सबसे परे हैं, जिसमें हरे शब्द निवास करते हैं और जिससे यह सारा संसार व्याप्त है, उसे अनन्य भक्तों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अब मैं तुम्हें वह समय बताता हूँ जिसमें मृत्यु के बाद इस संसार से जाने वाले योग की संसार में वापस नहीं लौटते, और वह समय भी बताता हूँ जिसमें जाने वाले फिर संसार में वापस लौट आते हैं। अग्नि प्रकाश 3 शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 महीने, यह वह समय है जिसमें संसार में जाने वाले ब्रह्मा ज्ञानी ब्रह्मा तक पहुँच जाते हैं और फिर वापस नहीं लौटते। अंधकार रात्रि कृष्ण पक्ष और दहिनायन के 6 महीने,
यह वह समय है जिसमें से कैसे जाने वाले चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त करके संसार में वापस लौट आते हैं। मृत्यु के बाद संसार से जाने के केवल दो ही मार्ग हैं, प्रकाश में और अंधकार में। एक से जाने वाला संसार में वापस नहीं लौटता, जबकि दूसरे से जाने वाला संसार में वापस लौट आता है। जो योगी इस दोनों मार्गों को जान लेते हैं वह फिर कभी किसी भ्रम में नहीं पड़ते, इसीलिए फालतू योग में जुटा रहा है। यह सब जान लेने के बाद योगी वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तप और दान के पुण्य से मिलने वाले फलों के भी परे पहुंच जाता है और सनातन परम पद को पा लेता है। इसी के साथ भागवत गीता का 8वां अध्याय खत्म होता है। बाकी के अध्याय भी आपको जल्दी चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले अध्याय आपसे कभी भी मिस ना हो। और यदि आपका भी समय बाद इस वीडियो देख रहे हैं तो बाकी के अध्याय आपको हमारे चैनल के भक्ति प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और कमेंट्स में आपको हमारे द्वारा किया गया यह यत्न कैसा लगा यह जरूर बताएं। तो मैं मिलूँगा आपको अगले अध्याय में। गीता पाठ का 7वां अध्याय। भागवत गीता पाठ के 7वें अध्याय में केशव प्राकृतिक और आत्मा के बारे में बड़े ही सहजमय तरीके से बताते हैं। ईश्वर की ही दो प्राकृतिक निम्न और उच्चतर के बारे में भी बताते हैं। केशव कहते हैं कि मनुष्य के प्राकृतिक गुण ही उन्हें भ्रम में डाले रखते हैं। 4 प्रकार के भक्त ईश्वर के अतिरिक्त अन्य देवताओं की उपासना और ज्ञान का उद्देश्य क्या है, इन सब के बारे में विस्तार से बताते हैं। भगवान कहते हैं, पार्थ, अब यह सुन कि योग का अभ्यास करता हुआ अपने चित्त को मुझ पर लगाकर और मुझे ही अपना आश्रय मानकर पूरी तरह बिना संदेश तू मुझे कैसे जान पाएगा। यह सारा तत्व ज्ञान मैं तुझे विस्तार सहित बताऊंगा। यह सब जान लेने के बाद तुझे और कुछ जानने को बाकी नहीं रहेगा। हजारों मनुष्यों में कोई एक ही इस योग की सिद्धि के लिए प्रयास करता है, और जो लोग प्रयास करते हैं और सिद्धि भी पा लेते हैं उनमें से भी बड़ी मुश्किल से कोई एक ही मुझे सच्चे रूप में जान पाता है। मेरी 2 प्रकृतियाँ हैं। एक है निम्न भौतिक प्रकृति जो इन 8 रूपों में बटी हुई है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मंद, बुद्धि और अहंकार। और दूसरी है मेरी उच्च सूक्ष्म प्रकृति जो ही जीव रूप आत्मा, जिससे यह सारा संसार धारण किया जाता है। इस बात को तो अच्छी तरह समझ ले कि सभी प्राणियों का जन्म इन दोनों प्रकृतियों के मेल से ही हुआ है, और मैं ही इस सारे संसार का मूल हूँ और मैं ही इस संसार का विनाशी भी हूँ। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मुझसे उच्चतर है, जो मुझसे ऊपर है। ऐसा कोई भी सत्य नहीं है जो मुझसे बड़ा हो। मैं ही वह सूत्र हूँ जिसमें सारा संसार पिरोया रहता है। जैसे माला के मोती धागे में पिरोए रहते हैं, वैसे ही सारा संसार मुझ में पिरोया हुआ है। मैं चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, वेदों में मैं ओम हूँ, आकाश में मैं शब्द हूँ, और पुरुषों में मैं पुरुष, और अग्नि में मैं तेज हूँ। सभी प्राणियों का मैं जीवन हूँ, सभी अस्तित्व में आई वस्तुओं का मैं सनातन बीज हूँ। बुद्धि मानो कि मैं बुद्धि हूँ, तेजस्वीन का मैं तेज हूँ, तपस्वी प्राणियों में मैं धर्म के अनुकूल रहने वाले मैं लालसा हूँ, और बलवान का मैं इच्छा और द्वेष रहित बल हूँ। जो भी संसार में भाव सात्विक, राजसिक, तामसिक सभी केवल और केवल मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। इस बात को समझ ले कि मैं उनमें नहीं हूँ, वह मुझ में है। प्रकृति के इन तीनों भावों, इन तीनों गुणों के कारण भ्रम में पड़ा हुआ यह सारा संसार मुझे गुणों से भी परे अविनाशी को पहचान नहीं पाता, क्योंकि मैं तो इन सबसे कहीं ऊपर हूँ। मेरे इस गुण में देवी माया का जीत पाना बहुत ही कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण में आते हैं वह इस माया को पार कर जाते हैं। जो बुरे काम करने वाले हैं, जो मनुष्यों में नीच है, ये सब मेरी शरण में नहीं आते। वह धर्मात्मा व्यक्ति जो मुझ में आस्था रखते हैं, जो मेरी उपासना और पूजा करते हैं, वह 4 प्रकार के होते हैं। एक जो मुसीबत में हैं, जिन पर कोई विपदा आन पड़ती है। दूसरे एक जिज्ञासु जो मेरे विषय में जानना चाहते हैं। तीसरे धन दौलत और संतान आदि पाने के इच्छुक जो कि मेरे कुछ ना
कुछ मांगना चाहते हैं, और चौथे हैं ज्ञानी, जिन्होंने सत्य को जान लिया है। इन सब में ज्ञानी सबसे अच्छे हैं, क्योंकि वह सत्य को जानते हैं, वह ब्रह्मा के साथ जुड़े रहते हैं और उसकी भक्ति भी पक्की होती है। ज्ञानी को तो मैं बेहद प्रिय हूँ और ज्ञानी भी मुझे अत्यंत ही प्रिय है। वैसे मेरे में आस्था रखने वाले, मेरी पूजा उपासना करने वाले, मेरे चारों प्रकार के भक्त मुझे अच्छे हैं, लेकिन ज्ञानी को तो मैं ही समझता हूँ, उसे तो मैं अपना ही अंश मानता हूँ, क्योंकि पूरी तरह अपने आप को योग में लगाकर वह केवल मुझ में स्थित होकर मेरे साथ एक हो जाते हैं। वह उस अवस्था को पा लेते हैं जो मानव जीवन में सबसे ऊंचा है। बहुत से जन्मों के बाद जो ज्ञानी यह समझ लेते हैं कि जो कुछ भी है वह वासुदेव ही है, जो कुछ है वह ईश्वर ही है, तब यह जानकर मुझे प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे महात्मा बहुत ही दुर्लभ होते हैं, लेकिन जिन लोगों के मन लालसाओं में फंसे हुए हैं, वह उन्हीं लालसाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग देवताओं की अलग अलग विधि विधान से पूजा करते हैं। जो भक्त जिस जिस भी रूप की उपासना करना चाहते हैं, उस रूप में मैं उनकी श्रद्धा को अटल कर देता हूँ। उस श्रद्धा से भरा होकर वह भी उसी की आराधना करना चाहते हैं और उसी से ही वह अपने मन चाहे फल पाते हैं, जबकि वास्तव में फल तो मैं ही देता हूँ। लेकिन इन अल्प बुद्धि वाले लोगों को मिलने वाले ऐसे फल तो अस्थायी और नश्वान होते हैं। देवताओं की उपासना करने वाले देवताओं को पाते हैं और मेरी उपासना करने वाले मेरे भक्त अंत में मुझे ही प्राप्त करते हैं। जो लोग मेरे नाम बदलने वाले मेरे श्रेष्ठ रूप को नहीं जानते, वह लोग तो बुद्धिहीन होते हैं। वह मुझे अव्यक्त को देवताओं के रूप में अन्य रूपों में व्यक्त हुआ मानते हैं। अपने ही योग माया में छुपा हुआ कारण मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता। यह मूढ़ जगत मुझ अजन्म, मुझ अविनाशी को जान नहीं पाता, लेकिन मैं सब कुछ जानता हूँ और मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं उस सब को जानता हूँ जो कि अतीत में हो चुका है और जो वर्तमान में इस समय हो रहा है और जो भविष्य में होने वाला है, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। सभी प्राणी इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख और दुख, लाभ और हानि, उन दुविधाओं के वश में होने के कारण भ्रम और अज्ञानता में फंसे हुए हैं। लेकिन जिन लोगों के पूर्व जन्मों और इस जन्म के पुण्य से सारे पाप नष्ट हो गए हैं, वह सब इस दुविधा के भ्रम से मुक्त होकर अपने व्रतों में स्थित रहते हुए मेरी उपासना करते हैं। वह लोग जो मुझ में शरण लेते हैं और जो जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति पाने के लिए प्रयास करते रहते हैं, वह संपूर्ण ब्रह्मा को, संपूर्ण आत्मा को और कर्म के बंधन में सब बातों को जान लेते हैं। वह लोग जो कि मुझे इस रूप में जानते हैं कि मैं ही वह एक हूँ जो इस भौतिक जगत का, सभी देवताओं का, सभी यज्ञों का नियम और नियंत्रक हूँ। वह लोग योग में अपने चित्त को लीन करके मृत्यु के कठिन समय में भी मेरा ज्ञान बनाए रखते हैं। इसी के साथ भागवत गीता का 7वां अध्याय समाप्त होता है। बाकी के अध्याय भी आपको जल्द ही चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले अध्याय आपसे कभी भी मिस ना हो। और यदि आप काफ़ी समय बाद यह वीडियो देख रहे हैं तो बाकी के अध्याय आपको हमारे चैनल की भागवत गीता प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और कमेंट्स में आपको हमारे द्वारा किया गया यह यत्न कैसा लगा यह ज़रूर बताएं। तो मैं मिलूँगी आपको अगले अध्याय में। भगवान शरीर और मन के निरंतर जागरूक रहने की आवश्यकता के बारे में बताते हैं। आत्म उद्धार ध्यान योग के उपाय, ध्यान योगी के लक्षण, मन की चंचलता का प्रशिक्षण और उसी मन को वश में करने के उपाय के बारे में भी बताते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो मनुष्य कर्म के फल की इच्छा ना रखते हुए अपने नियत कर्तव्य और अपने कर्म को करता रहता है, जो कि उसे करना ही चाहिए, वही योगी है, वही सन्यासी है। वह सन्यासी नहीं है जो यज्ञ करना बंद करते हैं और कोई भी कर्म ना करे, लेकिन भारत तो अनुशासित कर्म ही सन्यास समझ और यह भी जान ले कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वार्थ, अपनी सभी इच्छाओं और अपने कर्मों के फल को त्यागे बिना योगी नहीं बन सकता।
जो मुनि योग तक पहुँचना चाहता है उसके लिए निष्काम कर्म को साधन बताया गया है। जब वो योग तक पहुँच जाता है तब वहाँ उस योग में टिके रहने चाहिए और वहाँ से आगे बढ़ने के लिए शांति और स्थिरता कुछ साधन बताया गया है। जब मनुष्य इंद्रियों के विषय में या कर्मों में लिप्त होकर उसमें नहीं उलझता और जब मैं अपनी सभी इच्छाओं को त्याग देता है तब कहा जाता है कि उसने योग को पा लिया है, तब हे योगी कहलाता है। मनुष्य को अपना उद्धार स्वयं ही करना चाहिए और उसे अपना उद्धार स्वयं ही करना होगा। वह मन के द्वारा अपने आप को ऊपर उठाए और अपने मन को कभी नीचे ना गिरने दे, क्योंकि मनुष्य का मन ही उसका शत्रु है और यही मन उसका मित्र भी है। जिसने भी अपने मन को जीत लिया है उसने अपने मन पर काबू पा लिया है, उसका मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र बन गया है। लेकिन जो अपने मन को जीत नहीं पाया है उसका मन उसी के काबू में नहीं है, उसका अपना मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। जब मनुष्य अपने मन को जीत लेता है और मन जीतने पर जब उसे पूर्ण शांति मिलती है तो उसकी आत्मा सदा समाधि में ही सीमित रहती है। वही सर्दी और गर्मी में मान और अपमान में, समुद्र दुख में, इन सभी स्थितियों में शांति रहता है। जिसकी आत्मा ज्ञान और विज्ञान अर्जित और अनुभूति यह दोनों प्रकार के ज्ञान से तृप्त हो गई है, जो स्थिर है और जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, इसके लिए मिट्टी, पत्थर, हीरे, ज्वारत, सोना और चांदी एक जैसे हैं। इस समदर्शी मनुष्य को योग युक्त कहा जाता है, अर्थात से भगवान से जुड़ा हुआ कहा जाता है। जो व्यक्ति सभी के एक साधु रहता है, सभी को एक समान ही देखता है, उस व्यक्ति को अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। योगी को चाहिए कि वह एक आदमी अकेले बैठकर सावधानी से मन और आत्मा को वश में रखते हुए किसी भी प्रकार से काम ना करते हुए अपने मन को परमात्मा में एकाग्र करे। किसी अच्छे और स्वच्छ स्थान पर जो कि ना ही बहुत ऊंचा हो और ना ही बहुत नीचा हो, उस पर अपना आसन बिछाकर और उसी पर बैठकर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों को वश में करके आत्मा की शुद्धि के लिए योग्य अभ्यास करना चाहिए। अपना शरीर, अपनी गर्दन और अपने सिर को सीधा उसमें रखते हुए, बिना हिले डुले अन्य किसी भी दिशा में ना देखते हुए, अवचेतन मन से भय रहित ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते हुए स्वयं से अपने मन को मेरी ओर मोड़ ले और केवल मुझ में ही ध्यान लगाकर मुझे ही अपनी भक्ति का परम लक्ष्य बनाए। इस प्रकार जिस योगी ने अपने मन को वश में कर लिया है वह हमेशा योग में लगा रहता है, उस शांति और उस परम निर्वाण को पा लेता है। जो मेरे अंदर स्थित है, जो मेरे अंदर मौजूद है, वास्तव में योग उस व्यक्ति के लिए नहीं है जो कि बहुत ही अधिक खाता है, और न ही उस व्यक्ति के लिए है जो बिल्कुल ही नहीं खाता। योग उसके लिए भी नहीं है जो बहुत अधिक होता है या बहुत अधिक जाता है। जिस व्यक्ति की आहार और विहार दोनों नियमित है, जिसकी सभी इच्छाएं और सभी चेष्टाएं है, इसका सोना उठना भी नियमित है, उस व्यक्ति में ऐसा अनुशासन आ जाता है जो उसके सभी दुखों का नाश कर देता है। जो व्यक्ति इस चित्र की सभी लालसा को मिटाकर अनुशासित होकर केवल आत्मा में स्थित रहता है, आत्मा की रीतिक जाता है, तब यह योग में लीन कहलाता है। जैसे बिना हवाले स्थान में रखते हुए दीपक किलो स्थिर रहती है, वैसे ही वह योगी भी स्थिर रहता है। जिसने अपने चित्त को वश में कर लिया है और जिसने मन के साथ आत्मा को भी योग द्वारा अनुशासन में रखने का अभ्यास कर लिया है, जब एक आग्रह द्वारा वश में किया हुआ चित्त शांत हो जाता है, तब वह अपनी बुद्धि द्वारा परमात्मा रूपी अपनी आत्मा को देख पाता है और अपनी उसी आत्मा में ही वह आनंद लेता है। वह बुद्धि द्वारा मिलने वाले मन और इंद्रियों से भी परे उस परम आनंद को पा लेता है, जिसमें स्थित होकर जहाँ पहुँचकर वह सीख कभी सत्य से दूर नहीं होता, फिर कभी विचलित नहीं होता। वह दशा को पाकर वह समझता है कि इससे बड़ा और इससे बढ़कर मुझे और कुछ और नहीं मिल सकता, और इसमें स्थित रहने पर वह बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता, पर बड़े से बड़े दुख से भी नहीं घबराता।
उस दशा का नाम है योग। जो बंधन में दुख से बांधे रहते हैं, किलो वनों को काटना ही तो योग कहलाता है। इस योग का अभ्यास दृढ़ संकल्प के इरादे और शांत चित्त से ही किया जाना चाहिए। स्वार्थ भरे संकल्प से उत्पन्न अपनी सभी इच्छाओं को, अपनी पूरी कामनाओं को पूरी तरह त्याग कर सभी इंद्रियों को सभी ओर से मन द्वारा वश में करके अपनी धैर्य वाली बुद्धि से अपने आप को शांत करता जाए और अपने मन को अपनी आत्मा में स्थिर करके धीरे धीरे समाधि अवस्था में प्राप्त करे और अन्य किसी भी वस्तु का ध्यान न करे। चंचल और अस्थिर मन जिस चीज़ ओर भागने लगे उस और वहाँ अपने मन को काबू में करके और फिर केवल आत्मा के वश में वापस ले आए। सबसे बड़ा सुख उस योगी को मिलता है, इसका मन शांत है, इसके मन के कभी विकार निकल गए हैं, जो निष्पाप है, जो सभी पूर्व पाप कर्म से मुक्त हो गया है और जो परमात्मा के साथ एक हो गया है। इस प्रकार वह योगी जिसने अपने सभी पापों को दूर कर लिया है, जिसने आत्मा को सदा योग में लगाया हुआ है, और यह योगी सरलता से ब्रह्मा के स्पर्श से होने वाले परम में का अनुभव करता है। जो व्यक्ति योग नियुक्त हो गया है, जो सबको एक ही नज़र से देखता है, वह सभी प्राणियों में मुझ परमात्मा को निवास करते हुए और मुझ परमात्मा में सभी प्राणियों को निवास करते हुए देखता है। वह सबको और सब कुछ एक जैसा ही दिखता है। जो मुझे सब जगह, आप सब जगह मौजूद देखता है और जो सब वस्तुओं को मुझ में व्यापक, मुझ में ही मौजूद देखता है, उससे मैं कभी अलग नहीं होता और ना ही वह मुझसे कभी अलग होते हैं। जो योगी एक ही भाव में स्थिर होकर सभी प्राणियों के हृदय में मुझे यानी परमात्मा को मौजूद मानकर मेरी उपासना करता है, वह चाहे कितना भी कार्यशील क्यों ना हो, चाहे कितना भी काम क्यों ना करता हो, फिर भी वह मुझ में ही निवास करता है। जो व्यक्ति प्रत्येक वस्तुओं को अपने जैसा ही समझकर समान दृष्टि से देखकर वह सबको अपने जैसा ही समझता है, वह चाहे स्वयं सुख में हो या दुख में हो। जो दुख को समान भाव से देखता है, जो दुख को एक जैसा ही समझता है, वह पूर्ण योग समझा जाता है। श्री भगवान के यह वचन सुन अर्जुन से कहते हैं, 10 आपने जो मन की क्षमता वाला योग बताया है, मन की चंचलता के कारण मुझे उस पर अमल करना बहुत ही कठिन लगता है। वह यह मन तो बहुत ही चंचल है, यह बहुत ही तेज, बलवान और जटिल है। मुझे तो यह लगता है कि इस मन को वश में करना हवा को वश में करने के बाद यह बहुत अधिक कठिन है। श्री भगवान उत्तर देते हैं, तुम ठीक कह रहे हो, पर यह मन तो बड़ा ही चंचल है और इस चंचल मन को वश में करना बेहद कठिन है। फिर भी तू जान ले, यह लगातार अभ्यास और वैराग्य द्वारा इस मन को वश में किया जाना संभव है। मैं यह भी मानता हूँ कि इसके लिए योग को प्राप्त कर पाना बेहद कठिन है, जिसने अपने आप को संयत नहीं किया है। लेकिन असंयत व्यक्ति दृढ़ संकल्प द्वारा अपने मन को वश में कर सकता है और उनके मन में एक और शंका उभरती है और वह केशव से कहते हैं, हे केशव, जो व्यक्ति श्रद्धावान होते हुए भी, तेरी भक्ति करते हुए भी चंचल मन वाला होने के कारण नेताओं को वश में नहीं कर पाता और योग के मार्ग पर चलने के बाद इस मार्ग को भटक जाता है और सीधी तरह नहीं पहुंच पाता, उसकी क्या दशा होती है। आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों स्थान से भ्रष्ट होकर किसी भी स्थान पर मजबूती से टीका ना हो पाने के कारण वो ब्रह्मा की ओर जाने वाले मार्ग से भटककर छीन भिन्न फटे हुए बादल कीर्तन कहीं नष्ट तो नहीं हो जाता। आप मेरा यह संदेह है पूरी तरह मिटा दो, क्योंकि आपके सिवाय कोई नहीं है जो मेरे इस संदेश को दूर कर सके। भगवान उसे समझाते हैं, सुन पार्थ, प्यारे मित्र, जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, जो अच्छाई के मार्ग पर चलता है, उस व्यक्ति की कभी दुर्दशा नहीं होती। उसका ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में विनाश होता है। जो व्यक्ति योग के मार्ग से भटक जाता है वह पुण्य आत्माओं के लोक में जाता है और वहाँ कई वर्षों तक रहने के बाद वह फिर से सदाचारी लोगों के जन्म घर लेता है। ऐसा जन्म इस संसार में बहुत ही दुर्लभ है। वह अपने पूर्व जन्मों में
विकसित किए हुए ब्रह्मा के हाथ जोड़ने की सभी दृढ़ संस्कारों को फिर प्राप्त कर लेता है और यहाँ के आरंभ फिर पूर्णता पाने के प्रयास में लग जाता है। योग के मार्ग में भटका हुआ ऐसा व्यक्ति, ऐसा योग भी अपने पूर्व जन्मों के अभ्यास में होने के कारण आगे ले जाया जाता है और योग का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर ऐसा जिज्ञासु वैदिक नियमों पर पहुँच